हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडीज़ का स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम गणित के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चाहे आप कक्षा 6 के स्टूडेंट हो, चाहे आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, यह आप सभी के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पहला जो नियम है वो है पूर्णांकों के योग के नियम, और दूसरा आता है पूर्णांकों के गुणनफल के नियम। ये कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, योग का जो पहला नियम आता है, योग का पहला नियम वो है संवर्ग नियम, जिसको आप क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। अब एक क्लोजर लॉ क्या होती है, देखिए, जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब एग्जाम्पल की मदद से समझिए। पूर्ण पूर्णांक आप पहले से ही जानते होंगे। जैसे यहाँ पर 3 और 7 को जोड़ा गया है, तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हुआ। 3 क्या है, 3 भी एक धन ही पूर्णांक था, 7 भी एक धन ही पूर्णांक था। क्यों? क्योंकि इसके पहले पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमें 10 प्राप्त हुआ। 10 भी एक धन ही प्राप्त हुआ। क्यों? कैसे पता चला धन है? क्योंकि इसके सामने प्लस साइन लगा हुआ है। प्लस साइन को नहीं लिखा जाता, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। और इसी प्रकार 21 + 9 को जो हम ऐड किया तो 30 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि जब दो धन पूर्णांक को हम जोड़ रहे हैं ना, तो योगफल सदैव एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और यही कहलाता है हमारा संवर्ग नियम। इसी प्रकार आप इसको भी नीचे चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना बस समझ लीजिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है कम्युनिकेटिव लॉ, जिसको आप क्रम विनिमय नियम भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि यदि दो धन पूर्णांकों, कोई भी दो धन पूर्णांक लीजिए, कम से कम दो धन पूर्णांक ही होनी चाहिए। जैसे 4, 3, इसने 4 और 3 को लिया है। अब P, Q, A, B कुछ भी ले सकते हैं। को जो जोड़ना हो तो यह स्पष्ट है कि 4 में 3 को जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 3 में 4 जोड़ने से प्राप्त होगा। कह क्या रहा है कि चाहे आप 4 में 3 को जोड़िए, चाहे 3 में 4 को जोड़िए, आंसर आपका साथ ही आएगा। यानी चाहे आप उल्टा से, चाहे इसको इसमें जोड़िए, चाहे इसको इसमें जोड़िए, यानी किसी भी क्रम में जोड़िए, आपका जो आंसर आने वाला है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा। और यही कहलाता है हमारा क्रम विनिमय नियम। चाहे ए में बी को जोड़िए, चाहे बी में ए को जोड़िए, आंसर आपका सेम आने वाला है। इसी प्रकार 5 में 2 को जोड़िए, चाहे 2 में 5 को, आंसर आपका साथ ही आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए एसोसिएटेड लॉ, जिसको साहचर्य नियम बोलते हैं। यह क्या कहता है, देखिए यहाँ पर संख्या रेखा पर भी दर्शाया गया था। अभी हालांकि संख्या रेखा पर मैंने आपको बता दिया है कैसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के लिए 3 पूर्णांक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर था कम्युनिकेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम के लिए 2 पूर्णांक, इसी प्रकार साहचर्य नियम के लिए कम से कम 3 पूर्णांक होना जरूरी है। तो 3 पूर्णांक यहाँ पर इसने लिया है, 4, 8 और 3 को जोड़ना हो तो ये सभी देखिए हम जोड़ पर ही आधारित पढ़ रहे हैं, सभी जोड़ के नियम ही पढ़ रहे हैं। तो इनको जब आपको जोड़ना हो तो 4 और 8 के योग में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 4 को 8 और 3 के योग जोड़ने से प्राप्त होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इतना से यहाँ तक आपको तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, आपने कोका, कोष्टक, भाग और योग तो पढ़ाई होगा, बोर्ड मास जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आप कोष्टक को हल करते हैं। तो चाहे 8 में 4 को जोड़िए, पहले 8 में 4 को जोड़िए तो 8 4 12 होगा, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। उसके बाद 3 को जोड़िए, लास्ट में 3 को जोड़िए तो 12 3 15 मिला। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि पहले 8 में 3 को जोड़ दीजिए, बाद में 4 को जोड़ते हैं, तब पर भी आंसर ही उतना ही आएगा। कि आपने कभी ऐसा प्रैक्टिकल किया है? नहीं किया है ना। लेकिन यही रूल कहलाता है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यह बोलता है किसी भी 3 पूर्णांक को आप किसी भी क्रम में जोड़िए, चाहे 8 को पहले 4 से जोड़िए, चाहे 8 को पहले 3 से जोड़िए, चाहे 8 को 4 को 3 से जोड़कर बाद में 8 से जोड़िए, आंसर आपका 15 ही आएगा। इसका मतलब ए, पहले आप बी प्लस सी को जोड़ दीजिए, उसके बाद ए को जोड़िए। कोष्टक का मतलब पहले कोष्टक वाले को हल कीजिए, चाहे ए प्लस बी को जोड़कर बाद में सी को जोड़िए, आंसर आपका सेम आने वाला है। और यही नियम हमारा कहलाता है साहचर्य नियम। तो चलिए अब पढ़ते हैं पूर्णांकों के गुणनफल के नियम के बारे में। देखिए यहाँ पर भी वही तीनों नियम सेम है जो जोड़ में थे, लेकिन गुणनफल में क्या कहता है यहाँ पर समझिए। संवर्ग नियम, अभी हमने संवर्ग नियम योग में पढ़ा, यहाँ पर गुणनफल में पढ़ते हैं कि जब दो धन पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं ना, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो भी एक धन पूर्णांक ही होता है। जैसे हमने कहा था जब दो धन पूर्णांकों का योग करते हैं तो योगफल भी धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार गुणनफल में भी होता है। जैसे 7 क्या है, 7 धन पूर्णांक है, 4 भी एक धन पूर्णांक है, जब गुणा किया तो 28 आया, 28 भी एक धन पूर्णांक ही है। इसी प्रकार 12 × 12 144, 9 × 7 63। तो ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है यहाँ पर केवल एक लाइन को बस आपको लिख लेना है अपने नोट्स में, ठीक। संवर्ग नियम योगफल के नियम में क्या कहता है और गुणनफल के नियम में क्या कहता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके क्रम विनिमय नियम के बारे में। वहाँ पर हमने योग में पढ़ा था, यहाँ पर गुणनफल में क्या कहता है कि जब दो धन पूर्णांकों का गुणा
किसी भी क्रम में किया जाए परिणाम समान रहता है। जैसे मैंने बोला था चाहे 3 में 7 को जोड़िए चाहे 7 में 3 को जोड़िए, आंसर आपका 10 ही आएगा। उसी प्रकार चाहे 4 में 5 का गुणा कीजिए चाहे 5 में 4 का गुणनफल कीजिए, गुणनफल आपका 20 ही आने वाला है। और यह नियम कहलाता है क्रम विनिमय नियम। चाहे ए में बी का गुणा कीजिए चाहे बी में ए का, आंसर सेम आएगा। ठीक, नेक्स्ट नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नियम वो है साहचर्य नियम। क्या कहता है, देखिए यहाँ पर भी सेम वही नियम है। चाहे 5 में पहले 3 का गुणा कीजिए, हमने आपको पहले बताया था साहचर्य नियम में एसोसिएटेड लॉ में केवल 3 पूर्णांक कम से कम 3 पूर्णांक होने ही चाहिए। तो पहले आप 5 में 3 का गुणा कीजिए बाद में 7 का गुणा कीजिए, या फिर पहले आप 5 और 7 का ही गुणा कर दीजिए बाद में 3 का गुणा कीजिए, आंसर आपका 105 ही आएगा। यानी 3 संख्याओं में ए बी और सी में चाहे पहले इन दोनों का गुणा करके बाद में इससे गुणा कीजिए, चाहे पहले इन दोनों का गुणा करके बाद में इससे गुणा कीजिए, आंसर आपका 105 ही आने वाला है। आई होप आप इतना अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। जिस प्रकार योग में होता है बस उसी प्रकार गुणनफल में भी होता है। इसकी बात आता है वितरण या बंटन नियम जिसको बोलते हैं। बंटन नियम एक अलग से नियम आ गया आपके गुणनफल में, योग में नहीं था, ये केवल गुणनफल में ही लागू होता है। तो देखिए वितरण नियम या बंटन नियम क्या बोलता है, जैसे हमें 3 का गुणा 11 में करना है तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 33 होता है। लेकिन अगर एक और संख्या दे दे कि हमें बोल दे 120 का गुणा कीजिए 50 में, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 50 गुणे 120 को हम 100 प्लस 20 लिख सकते हैं कि नहीं। 100 और 20 यानी किसी दो संख्या का माइनस या प्लस करके उसे तोड़ दीजिए। 20 से हमने तोड़ दिया 120 को, 100 प्लस 50 कर दिया। अब 50 से गुणा 100 में करेंगे, फिर 50 से गुणा 20 में करेंगे। तो पहले आप 50 से गुणा 100 में करेंगे तो 50 गुणे 100, फिर प्लस करेंगे 20 गुणे 50। अब इनका जब आप आंसर करेंगे इतना आपका आंसर आएगा। तो ये होता है वितरण नियम। वितरण नियम का मतलब किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं, और हाँ ये केवल गुणनफल में ही लागू होता है, योग में यह लागू नहीं होता है, केवल गुणनफल में ही। जब किसी संख्या का हमें गुणा करना हो तभी, बड़े से बड़ा नंबर जब हमें गुणा करना होता है तो हम वितरण नियम से ही बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेते हैं। ठीक, तो किसी एक संख्या को हम तोड़ देते हैं 2 भागों में, जैसे 120 को तोड़ा 100 प्लस 20 में। अब इसको हम और प्रकार से तोड़ सकते हैं, जैसे 50 को गुणे इसको हम 150 माइनस 30 करेंगे तो 120 आएगा। आना सेम चाहिए, इस प्रकार से भी हम तोड़ सकते हैं, हमें जिस प्रकार से आसान होगा उस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वितरण नियम भी यही बोल रहा था। यहाँ देखिए कि 3 गुणे 5 प्लस 6, 6 5 11, 3 गुणे 11 33। इसी प्रकार इसका पहले 5 में गुणा किया है, 3 का 5 में गुणा किया, फिर 3 का 6 में गुणा किया, 5 3 15, 6 3 18, 15 18 33। हालांकि इतना आपको बहुत लंबा समझ में आ रहा होगा कि इससे आसान तो 3 गुणे 11 ही था, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है कि इसे वितरण नियम से हल कीजिए, तो आपको इसी नियम लगाना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए अभी इस नियम को समझ जाइए। तो आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ए का पहले बी में गुणा कर होगा, फिर प्लस करके ए का सी में गुणा होगा, जैसे यहाँ पर आपके बुक्स में दिया गया है, और ये होता है हमारा वितरण नियम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।